नमस्कार। बिहारलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन BCom सेकेंड ईयर सेक्शन A एंड B अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो कल चैप्टर पढ़ रहा था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, उससे पहले अपन सूत्रधारी कंपनी क्या है, सहायक कंपनी क्या है, ये पढ़ा था। आज अपन देखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर पहला स्टेप हो गया था डेट ऑफ एक्विजिशन एंड शेयर होल्डर पैटर्न, फिर एनालिसिस ऑफ रिजर्व सरप्लस। उसी के आगे तीसरा जो स्टेप है वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस को कैसे बांटना, प्री का कितना, पोस्ट का कितना, जनरल रिजर्व का प्राय बैलेंस, ओपनिंग दिया हो चाहे ऐसा दिया हो, सब प्री का कहलाएगा। और कोई रिजर्व दिया है वो भी प्री में। P&L अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर है, प्री पोस्ट दोनों का हो सकता है। अंश खरीदने की तारीख तक प्री, उसके बाद का पोस्ट। इसकी जोड़ कर देंगे। जोड़ करने के बाद प्री और पोस्ट दोनों में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना है, माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है, अलग अलग दिखाएंगे। क्योंकि प्री का लाभ पूंजीगत लाभ है, कैपिटल प्रॉफिट है। पोस्ट का लाभ आयगत है, रेवेन्यू प्रॉफिट है। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना, यानी हमारे पास शेयर आधे से अधिक है तो पीछे बचे हुए व्यक्ति माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहलाते हैं। मतलब होल्डिंग कंपनी ने मार 60% खरीदे तो 40% क्या हुए, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी वालों का शेयर होल्डर में कितना हिस्सा है, प्री के लाभों में कितना हिस्सा है, पोस्ट के लाभों में कितना हिस्सा है, परफॉर्ड डिविडेंड में कितना हिस्सा बनता है, और प्रेफरेंस शेयर उनके हिस्से का लिखना है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी गुडविल और कैपिटल रिजर्व की गणना। गुडविल और कैपिटल रिजर्व की गणना में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस यदि प्री के डिविडेंड में प्री का कोई प्रॉफिट में डिविडेंड मिला है होल्डिंग कंपनी को है वो लिखना। वो लेस करने के बाद वो प्री का डिविडेंड है, पूंजीगत है, विनियोगों की लागत में लेस होगा। इसके बाद में शेयर कैपिटल जो होल्डिंग कंपनी के पास पड़े हैं वो लिखनी, और प्री के लाभों में हिस्सा होल्डिंग कंपनी का वो लिखना। अब ये दोनों जोड़ के घटाएंगे, उत्तर यदि प्लस में आता है इसका मतलब आपने ज़्यादा राशि दी है और वो गुडविल के दी है। यदि माइनस में आता है तो कैपिटल रिजर्व है। ये 3 स्टेप हुए। 2 स्टेप कल पढ़े थे, एक बार वापिस। कल के 2 स्टेप थे। पहला स्टेप था डेट ऑफ एक्विजिशन एंड शेयर होल्डर पैटर्न, किस तारीख को शेयर खरीदे और उसमें होल्डिंग कंपनी के कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। दूसरा स्टेप था एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, कि प्री का कितना, पोस्ट का कितना। तीसरा स्टेप जो आज पढ़ा एप्रोप्रिएशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, जितना भी जनरल रिजर्व है ये प्री है, और कोई रिजर्व है उसको प्री का मानेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो प्री पोस्ट दोनों का हो सकता है, उसको टाइम रेशियो में बांट दीजिए। फिर जोड़ कर दी। जोड़ करने के बाद उस प्री के लाभों में होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा है, माइनॉरिटी का कितना है, पोस्ट के लाभों में होल्डिंग कंपनी का कितना है, माइनॉरिटी का कितना है, अलग अलग देखेंगे। फिर कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो शेयर कैपिटल माइनॉरिटी का कितना, प्री के अलावा माइनॉरिटी कितना, पोस्ट के अलावा माइनॉरिटी का कितना है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड प्रपोज है तो उसमें माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व की गणना। इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें से प्री का डिविडेंड में जो हिस्सा मिला है होल्डिंग कंपनी को लेस हो जाएगा क्योंकि प्री का है। वो लेस करने के बाद जो नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा उसमें से शेयर होल्डर कैपिटल, जिसमें होल्डिंग कंपनी का हिस्सा, प्री के लाभों में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा, ये दोनों घटाएंगे। उत्तर यदि प्लस में आ जाता है इसका मतलब गुडविल के पैसे हैं, ज़्यादा दिए हैं, गुडविल के दिए हैं। माइनस में उत्तर आ जाता है तो कैपिटल रिजर्व है, ये कैपिटल रिजर्व होगा।
तो 3 स्टेप अपॉर्चमेंट ऑफ द रिजर्व सरप्लस, तीसरा स्टेप 2 स्टेप कल पढ़े थे, चौथा स्टेप कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और पांचवा स्टेप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल और कैपिटल रिजर्व की गणना। ये अपन ने आज 3 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के 3 बनाने के 3 स्टेप पढ़े। कल 2 पढ़े थे, आज 3 पढ़े। इसको कॉपी नोट कर लीजिए, कल आगे वाले स्टेप पढ़े। धन्यवाद।